बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर कांग्रेस का हल्ला बोल। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की ब्रिगेड ने खोला मोर्चा। 2024 की तैयारियों में अभी से जुटी कांग्रेस। क्या कहती है राहुल गांधी की कुंडली? 24 से पहले क्या बड़ा करेंगे राहुल गांधी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर नमन दर्शकों। एक तरफ जहां हेराल्ड मामले में ईडी ने गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो वहीं दूसरी परिवार राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। और वहीं दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष पद के लिए भी अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी को बनाए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई। हालांकि अभी भी राहुल गांधी अध्यक्ष पद की कुर्सी पाने में हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आने वाला समय राहुल गांधी के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि 2 साल बाद यानी कि 24 में लोकसभा के चुनाव हैं और 2 साल पहले मतलब 24 के चुनावों से पहले जिस तरह इस वक्त गांधी परिवार कहें या फिर कहें कि कांग्रेस थोड़ी सी एक्टिव होती नजर आ रही है पॉलिटिक्स में, वो भी भाजपा के खिलाफ, ये क्या कांग्रेस की 24 की तैयारियां हैं? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले आचार्य जी, मैं आपसे राहुल गांधी की कुंडली पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार अब वर्तमान परिस्थितियों में राहुल गांधी की कुंडली क्या बता रही है? किस अंतर्दशा से वो गुजर रहे हैं? क्या ग्रह नक्षत्र उनके इस वक्त बदल रहे हैं? देखिए, मकर लग्न की उनकी कुंडली आती है और मकर लग्न के अनुसार अगर हम देखते हैं और उनकी जो कुंडली में शनि की स्थिति है वह चतुर्थ भाव में आ जाते हैं और शुक्र के घर में दशम भाव में गुरु स्थान ले लेते हैं। तो अगर इस समय वर्तमान ग्रहीय परिस्थितियों के अनुसार कविता जी देखते हैं तो हमने गणना जो किया है उनकी कुंडली का, पहले भी हम छोटी मोटी चर्चाओं में यह जिक्र कर चुके हैं कि राहुल गांधी को जो राजनीतिक अस्तित्व की प्राप्ति है, जो राजनीतिक लेवल की प्राप्ति है स्तर की, वह उनको उम्र से बहुत लेट मिलेगी। उनको सुख सुविधाओं से ग्रहों ने बचपन से पैदा होते ही संपूर्ण कर दिया था। उनको किसी चीज के लिए तरसना नहीं था। शुक्र के घर में गुरु विराजमान है दशम भाव में भाग्य स्थान पर, तो गुरु ने उनको एकदम से पैतृक भाव से दे दिया है सब कुछ। पैदा होते उनको किसी चीज के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ा है। लेकिन राजनीतिक भविष्य में उनको अपना स्तर बनाने के लिए अब बहुत कुछ सीखने की बारी, और सीख भी वह रहे हैं। समय उनको ग्रह सिखा रहे हैं। और वर्तमान समय में अगर चर्चा किया जाए कविता जी, तो इस समय जो स्थिति है अगर उनके लग्न के अनुसार देखा जाए तो वह 7.5 के प्रबल चरण में क्रॉस कर चुके हैं, अंतिम चरण में अब वह इंटर कर चुके हैं जी। और आप यह देखेंगे कि अब यह जो अंतिम चरण है, अब तक 7.5 ने उनसे सब कुछ छीना है, सब कुछ छीना है। यह सोचिए कि जिस स्तर पर वह राजनेता हैं और जो पारिवारिक एक छवि है उनकी, वह कहीं न कहीं इस लगभग 5 वर्षों में धूमिल हुई है, मतलब मिट्टी में मिली है। जितने पार्टी में चुनाव लड़े वो हारे हैं, सरकार जहां भी वहां भी गिर गई है। जहां वहां उन्होंने कदम रखा वहां सत्यानाश ही हुआ है पार्टी का। तो या कहिए कि जिस चीजों पर उन्होंने हाथ रखा, कहा जाता है कि एक समय में जब उन्होंने सिंधिया के कंधे पर हाथ रखा, उसके 15 दिन बाद उन्होंने बगावत कर दिया। तो कहिए कि उनका हाथ जहां गया, कहते हैं कि एक पारस पत्थर होता है, तो पारस पत्थर की तरह विपरीत इन्होंने फल दिया है कि जहां जिस चीज को स्पर्श किया है वह पत्थर बन गया है सोने से। तो यूं कहिए कि कांग्रेस के लिए अब तक इनकी कुंडली पार्टी के रूप में सपोर्ट नहीं की है, या कहिए कि उसको यह नेगेटिव इम्पैक्ट दिए हैं। लेकिन अब जो गोचर हुआ है शनिदेव का, जो वक्री अवस्था आई है, इस समय यह देखने को मिलेगा जनवरी तक यह बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे। लेकिन इस बीच बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे। लेकिन फिर भी जो अब तक थोड़ा सा एक शांत हो गया था राजनीतिक रूप से इनका प्रभाव, वह फिर से यह खबरों में आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी इनका
प्रभाव जो आपने कहा कि 2024 की तैयारी, 2024 की तैयारी कम कह सकते हैं, लेकिन 2024 के लिए पार्टी को तैयार करने की ये इस स्तर पर आने की अब वह मूड बना सकें कि उनको एक लीड पार्टी के रूप में चुनाव लड़ना है कि उनसे ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां लीडरशिप में लड़ेंगी। तो यह एक चयन करने का समय है और उस छवि को बनाने के लिए ही अब अपने आप को विपक्ष ना होते हुए भी, विपक्ष इसलिए हम विपक्ष ना कह रहे हैं कि लोकसभा में जो संख्या है उनका उससे ज्यादा संख्या तो 2 स्टेट की शायद लोकल पार्टियों की होगी, तो यहां पर यह दर्शाता है कि अब विपक्ष के रूप में कहिए कांग्रेस एक अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास कर रही है राहुल गांधी के स्वरूप में। और जैसा कि आपने कहा कि अभी तक वह अध्यक्ष के पद से अपने आप की दूरी बनाए हुए, तो हमें लगता है कि अभी 2024 इलेक्शन आने से पहले तक यह दूरी ऐसे ही बनी रहेगी कि कोई हाइड एंड सीक का खेल चलता रहेगा पार्टी में, और समय समय पर राहुल गांधी का चेहरा छोटे छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी विषयों के लिए अब आगे किया जाना और इस प्रोसेस को शुरू किया जाना स्टार्ट हो जाएगा। कविता जी, जैसे कि अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात की है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 24 के चुनाव से पहले ही, क्योंकि देखिए अभी तक तो वो इस पद से हिचक रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, अशोक गहलोत का नाम आ रहा है अब इस रेस में, क्या 24 के चुनाव से पहले, क्या मैं यही समझ रहा हूँ, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से 24 का चुनाव लड़ेगी उन्हें उनकी लीडरशिप के अंदर? देखिए, हमें लगता है राहुल गांधी के गृहीय आकलन के अनुसार कि ना चाहते हुए भी वह इलेक्शन आते आते पार्टी की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लेंगे जी। या यूं कहिए कि जो आपने शब्द कहा उसको सत्यार्थ कर देंगे कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, या अगर आंशिक रूप से अध्यक्ष भी कोई और रहेगा भी तब भी यह देखने को मिलेगा कि उसका प्रभाव शून्य रहेगा और राहुल गांधी ही मुख्य चेहरा बनकर पार्टी का आगे बढ़ेंगे। कविता जी, यह प्रभाव दिखा इस वक्त जो उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जो मोदी सरकार के खिलाफ जो विद्रोह का बिगुल फूका है, इसका उन्हें कितना फायदा मिलेगा? जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है, धरना कर रही है, पीएमओ हाउस के बाहर कर रही है, और मुझे लगता है ये जो सिलसिला है इन 2 मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का कांग्रेस की तरफ से, ये एक लंबा चलेगा। क्या लगता है इसका फायदा क्या कांग्रेस उठा पाएगी 24 में? देखिए, 24 में इसका कुछ ना कुछ फायदा इनको दिखेगा, या कहिए कि राहुल गांधी के अंदर जो थोड़ा सा सुधार आ रहा है या उन्होंने अपने रिसर्च को थोड़ा सा मजबूत करना शुरू किया। अब तक तो एकदम से शून्य कहा जाता था, लोग हंसते थे जब भी वह किसी विषय पर बोलने आते थे, लेकिन अब देखने को मिला है कि कह लें कि गुरु और शनि की गंभीरता उनके अंदर दिखी है कि अब वह कुछ विषयों पर, गंभीर विषयों पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही हम आपको बोल दें कविता जी कि हमने पहले भी बोला है कि जो अब उनकी 7.5 का जो अंतिम चरण है, लेकर चलिए कि 2024 लास्ट, हालांकि यह इलेक्शन जो है 2024 प्रारंभ में हो जाएगा तो थोड़ा सा इनके प्रभाव में कमी रहेगी, लेकिन यह लिख कर ले लीजिए कि 2024 अगस्त सितंबर के बाद से राहुल गांधी का वर्चस्व और प्रभाव एक बार फिर से पार्टी के रूप में और साथ ही साथ एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के नेता के रूप में फिर से एक बार बढ़ना शुरू होगा। और 2024 लास्ट के बाद और 25 शुरुआती दौर के बाद इनके प्रभाव को दबा पाना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में। लेकिन हेराल्ड मामले में जिस तरह से ईडी ने गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ा रखी है, घंटों पूछताछ पहले राहुल गांधी से हुई, फिर घंटों पूछताछ सोनिया गांधी से हुई, और इस पूछताछ के दौरान पूरे देश में, राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं ने वो सड़क पर उतरे, इसका विरोध किया गया, तमाम बयानबाजी हुई सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। क्या लगता है ईडी की ये जो मुश्किलें बढ़ा रखी हैं हेराल्ड मामले में, इस वक्त जो छापेमारी भी हुई है वहाँ पे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आगे कितना गांधी परिवार के लिए ये हेराल्ड मामला कितना एक कहाँ तक इन्हें ले जाएगा, इनकी मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं, क्या एक बड़ा खतरा है इनके? कविता जी, याद हो आपको जब यह मुद्दा उठा था तो आपसे हमारी यह चर्चा चली थी और उस समय भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था। उस समय भी कुछ छोटे मोटे चैनलों का और यूट्यूबर्स का एग्जाम्पल देकर आपने हमसे पूछा था कि वो कह रहे थे कि 10 दिन में जेल हो जाएगी, 20 दिन में जेल हो जाएगी, और धर्म ज्ञान के इस दिव्य मंच से हम लोगों ने कहा था कि नहीं, जेल नहीं, मानसिक तनाव अति से ज्यादा मिलेगा। तो मानसिक तनाव क्या हुआ
सोनिया गांधी जैसे एक लीडर को 6 घंटे बिठाकर ईडी पूछताछ करती है, सोचिए उस समय सोनिया गांधी की मनोदशा क्या होगी या उनके बच्चों की मनोदशा क्या होगी और उनसे जुड़े हुए लोगों की मनोदशा क्या होगी। तो मानसिक तनाव भरपूर मिलेगा और अभी यह मानसिक तनाव जो कविता जी है यह लगभग सितंबर लास्ट तक रहेगा। सितंबर के बाद चीजें थोड़ी सी सामान्य होनी शुरू होगी, या कहिए कि नेशनल हेराल्ड का मामला जो है वो थोड़ा सा शांत होता हुआ नजर आएगा, लेकिन सितंबर तक अभी ये मनोवैज्ञानिक रूप से यह पीड़ित रहेगा पूरा परिवार, और पूर्ण रूप से यह संपूर्ण परिवार पीड़ित रहेगा, इसमें कोई भी 1% भी संशय नहीं है। लेकिन हाँ, हमें लगता है कि बहुत बड़ा कोई मूवमेंट नहीं होगा, ऐसे ही छोटे मोटे माध्यम से, हालांकि यह उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग करप्शन को जब उजागर होता तो हमें लगता है कि वह इंसान जेल में जाए और सजा हो तभी हम उसको बड़ा निर्णय मानते हैं। तो हमें लगता है कि उतना बड़ा निर्णय देखने के लिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा, अभी वो समय नहीं आया है कविता जी। चलिए, तो ये थे मिस्टर आचार्य जी जिनसे हमने राहुल गांधी की कुंडली का एक बार फिर से एनालिसिस करवाया 24 के चुनावों को लेकर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।